सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह कार्य समझाया था। उम्मीद है वह कार्य आपको समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ है जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको लट लकार वर्तमान काल के धातु रूप आपको प्रत्यय से बनाने समझाए थे। यहाँ पर मैंने कुछ धातुएं भी लिखी हुई है, साथ में उनका अर्थ भी लिखा हुआ है। और इस वाले भाग में मैंने आपको कर्ता रूप समझाए थे जो हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। इसका मैंने आपको नियम भी समझाया था कि जिस वचन का और जिस पुरुष का आपका कर्ता होगा उसी के साथ आप उसी वचन और उसी पुरुष का प्रयोग करेंगे। यही आपके वाक्य का नियम है। मैं आपके वाक्यों का निर्माण आपको छोटी छोटी वीडियो में करना समझा रही हूँ, क्योंकि यदि मैं आपको वाक्य का निर्माण एक ही वीडियो में करा दूंगी तो हो सकता है कि वह आपको समझ में ना आए और आपकी वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। तो आप अपनी वीडियो को क्रम से ध्यानपूर्वक देखते रहिए और छोटे छोटे हिस्सों में ही अपने वाक्य निर्माण समझते रहिए। यहाँ पर आपकी जो धातुएं हैं वह ऐसे ही लिखी रहेंगी और मैं आपका जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको रब कर देती हूँ। अब आप अपने इस वाले भाग में कुछ और बातें समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आकर्मक कहने का अर्थ है कि जब तक आप अपनी आकर्मक क्रिया का प्रयोग करेंगे तब तक आपको अपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और उनके अनुसार आपको धातु प्रयोग करके आप वाक्य बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया का प्रयोग करेंगे तब आपको आपके कारक चिन्ह की आवश्यकता पड़ेगी। और जो आपका प्रथम पुरुष है यानी कि जो आपके शब्द रूप हैं वह सभी आपके प्रथम पुरुष के शब्द रूप होंगे। उसमें आपका वह, यह है, किसी का भी नाम। कहने का अर्थ है कि जो भी आपका प्रथम पुरुष होता है वह आपका संज्ञा और सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है और आपके शब्द रूप भी संज्ञा और सर्वनाम में ही होते हैं। मध्यम पुरुष में मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके युष्मत के शब्द रूप होते हैं और उत्तम पुरुष में आपके अस्मत् के शब्द रूप होते हैं। युष्मत और अस्मत् यह आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही समान होते हैं। आपका प्रथम पुरुष, जब भी आप अपने प्रथम पुरुष को ध्यान रखेंगे तो वह आपका तीनों लिंगों में विभक्त होगा। उससे अलग आपका मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आपका दोनों लिंगों में ही एक समान होता है। हम आज की वीडियो में भी अपनी आकर्मक, जो हमारी आकर्मक क्रिया है उसी पर अभ्यास करेंगे। और आपके जो प्रथम पुरुष में जो आपके छोटे छोटे पद होते हैं, या कहूं कि आपके कुछ ऐसे पद होते हैं जिनका आप आकर्मक क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं, वह किसी का भी नाम हो सकता है। नाम में आपका हो जाएगा राम, सीता, या कोई भी आप ऐसा जिसको हम संज्ञा कहें। इसके स्थान पर यदि आप संज्ञा भी प्रयोग करेंगे तो भी आपके शब्द रूप ही होंगे। इसको आप अपने बॉक्स में बंद कर लीजिए ताकि आप इसको अलग से पहचान सके। इससे अलग जो आपके कुछ सर्वनाम पद होते हैं, जो आपके सर्वनाम पद होते हैं वह आपके तीनों ही लिंगों में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप तत् को ही ले लीजिए। तत् का अर्थ होता है आपका वह। इनको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपकी तालिका बना लेती हूँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे हमने तत् सर्वनाम पद कहा है तो इसका भी आपका तीनों लिंगों में हो जाएगा। पुल्लिंग के लिए
सह, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसक लिंग के लिए तत्। कहने का अर्थ है कि जो आपका तत् सर्वनाम पद है इसके रूप आपके तीनों ही लिंगों में चलते हैं। यहाँ पर जो हमने अपने शब्द रूप लिखे हुए हैं, एक प्रकार से आप प्रथम पुरुष को अपने शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति ही समझिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका स्त्रीलिंग का सा का शब्द रूप है वो होगा आपका सा ते ताः, और जब आप अपने तत् सर्वनाम के शब्द रूप करेंगे स्त्रीलिंग में तो प्रथमा विभक्ति में वो आपके इसी रूप में होंगे। तत् के लिए जब आप नपुंसक लिंग में करेंगे तत् ते तानि, इनका अर्थ आपका यही होगा वह दोनों वह सब। इसको आप विस्तार से समझ लीजिए। यहाँ पर एक वचन, ये आपका एक वचन होगा, ये आपका द्विवचन हम यहाँ पे करेंगे, और बहुवचन हम आपका यहाँ पर करेंगे। सह, तौ, ते, अर्थ होगा वह दोनों वह सब। स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए द्विवचन में और बहुवचन सा ते ताः। नपुंसक लिंग में एक वचन द्विवचन और बहुवचन तत् ते तानि। इस प्रकार आपके ये है, विस्तार से मैंने शब्दरूप लिख दिए हैं। यदि आप इनको चाहें तो प्रथम पुरुष में भी लिख सकते हैं, या आप अपने तत् सर्वनाम के जब शब्दरूप करेंगे उसमें जो आपकी प्रथमा विभक्ति होगी वो आपकी इसी रूप में होगी। यहाँ पर तत् माने वह, अन्य पद ले लेते हैं एतत् माने यह, इसके जो आपके रूप बनेंगे वह आपके होंगे एषः, एतौ, एते। इनका हम प्रथम पुरुष में प्रयोग करेंगे तो होगा यह दोनों और यह सब। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। यह दोनों यह सब। नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि। इस प्रकार यह आपके तत् माने वह और एतत् माने यह आपके शब्दरूप भी आप इनको कह सकते हैं, और अपने प्रथम पुरुष को भी आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। अब हम इनको रद्द कर देते हैं। इनको रद्द करने के बाद आपकी सहायता के लिए हम यहाँ पर एक छोटी तालिका बना लेते हैं। पुल्लिंग में सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ताः। और नपुंसक लिंग में होगा आपका तत्, ते, तानि। इनका जो अर्थ होगा वह देख लीजिए आप। इस वाले भाग का जो अर्थ होगा
वह है वह। यह आपका एक वचन के लिए है। इस वाले भाग के लिए होगा आपका वह दोनों और इस वाले भाग के लिए होगा आपका वह सब। हिंदी का अर्थ एक ही है, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में पद आपके अलग अलग प्रयोग होंगे। आपका जो धातुएं हैं वो पहले ही लिखी हुई है, उनके लिए भी हम आपकी प्रत्यय वाली तालिका बना लेते हैं। अति, अतः, अंति, यह है आपका प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष के लिए असि, अथ, अथ और उत्तम पुरुष के लिए आमि, आवह, आमह। अब आपके पास आपके कर्ता भी हैं। ये आपकी क्रियाओं में प्रयोग होने वाले प्रत्यय हैं और सामने आपके अर्थ सहित मैंने कुछ धातुएं भी लिखी हुई हैं। अब आप अपने वाक्य पर अभ्यास करेंगे। आपका वाक्य हम लिख देते हैं। यह वाक्य आपका स्त्रीलिंग का होगा, क्योंकि अभी आप अपना वाक्य बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख रही हूँ। लेकिन जब आप अपने वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो आप अपने वाक्य को अलग से ही पहचान लेंगे कि वह आपका स्त्रीलिंग का वाक्य है, पुल्लिंग का है या नपुंसकलिंग का है। यहाँ पर वह जाती है, यह आपका वाक्य है। अब आप अपने कर्ता में से देखिए कि वह आपका इस वाले भाग में है। यहां पर आपको स्त्रीलिंग वाला देखना है, तो है आपका सा। वह के लिए प्रयोग होगा सा जाती है, यह आपका वर्तमान काल का है। जाना, जाने के रूप आपके चलेंगे गच में। मूल धातु आपकी गम होती है, लेकिन जो इसके धातु रूप चलते हैं वह आपके गच में चलते हैं। आप देखेंगे जो हमारा कर्ता है वह आपका प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, क्योंकि यहाँ पर एक की बात हो रही है। तो हम अपने अति प्रत्यय को जो आपका जाना क्रिया है यानी गच धातु में जोड़ेंगे। पद बनेगा आपका गच प्लस जो यहाँ पर आपका अति प्रत्यय है उसको जोड़ेंगे ती। ती मैंने क्यों बोला है? क्योंकि जो आपका अस्वर है वह केवल आपके छा को, जो आपका हलंती छा है उसको पूर्ण कर रहा है। इस प्रकार आपका वाक्य हो जाएगा सा गच्छति। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। अब हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं लिखेंगे, आप इसको वैसे ही समझेंगे और उम्मीद करती हूं कि आप इसको स्वयं भी कर लेंगे। वह सब दौड़ती हैं। वह सब, अब आप इसको पहचानिए कि वह सब आपका बहुवचन में आया हुआ है। यह है आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए ही आया हुआ है। तो आपको अपनी क्रिया से देखना है। जो आपकी क्रिया है हिंदी में आप उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ती यानी स्त्रीलिंग के लिए, ता यानी पुल्लिंग के लिए, और नपुंसकलिंग में आप ता का ही प्रयोग करेंगे। उसका जब हम वाक्य बनाएंगे तब आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। वह सब, इसके लिए आप वो करेंगे ताहा। दौड़ती है, जो आपका दौड़ना क्रिया है उसके लिए प्रयोग होगा धाव धातु।
अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका कर्ता है वह किस पुरुष और किस वचन का है। यानी वह, यहाँ पर जो ये आपके मैंने कर्ता लिखे हैं यह सभी आपके प्रथम पुरुष के हैं, क्योंकि केवल प्रथम पुरुष ही आपका तीनों लिंगों में विभक्त होता है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आपका तीनों लिंगों में विभक्त नहीं होगा, वह आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही एक समान होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा यह स्त्रीलिंग का वाक्य है और बहुवचन का वाक्य है। तो हम अपने स्त्रीलिंग बहुवचन का हमने कर्ता चुना है, तो अपने प्रथम पुरुष से बहुवचन वाली ही हम क्रिया लेंगे। तो वह आपकी है अंति। धाव धातु में आप अंति प्लस करेंगे, पद बन जाएगा आपका धावंती। इस प्रकार आपके हिंदी की संस्कृत होगी ता धावंती, यानी वह सब दौड़ती हैं। एक दो वाक्य हम आपके और कर देते हैं। वह फल गिरता है। यह आपका आकर्मक, इसमें आपको कोई भी कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। यह जो आपके मैं वाक्य बना रही हूं यह सभी आपके आकर्मक क्रिया के हैं। यहाँ पर कार्य तो हो रहा है लेकिन आपके वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है। वह आपका सह, सा और तत् इनके लिए प्रयोग होगा, और जो आपका फल पद है वह आपका नपुंसकलिंग का पद है। तो आपको नपुंसकलिंग में जो वह के लिए प्रयोग होता है तत्, उसको लेना है। तत् फल के लिए जो संस्कृत होती है वह आपके नपुंसकलिंग के शब्द रूप जो आपके फलम, फले, फलानी होते हैं उसी में होंगे। तो फल के लिए फलम। यहाँ पर जो आपका तत्पद प्रयोग हुआ है वह आपका विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। तो जिस वचन जिस विभक्ति का आपका विशेष्य होगा उसी वचन उसी विभक्ति का आपका विशेषण होगा। गिरता है, ये आपका वर्तमान काल की क्रिया हो रही है। गिरने के लिए जो आपकी धातु प्रयोग होगी वह आपकी है पत। पत के साथ आप अपने जो आपका नपुंसकलिंग है उसके अनुसार आप अपने वचन का प्रत्यय लेंगे जो है अति। पत प्लस अति, पद बनेगा आपका पतति। देखिए कितना आसान है आपका वाक्य बनाना। तत्फलम पतति, वह फल गिरता है। गिरता है या गिर रहा है, दोनों ही भाव आपके वर्तमान काल के होंगे। उम्मीद है मेरे द्वारा बनाए हुए वाक्य आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं आपके अभ्यास के लिए कुछ वाक्य और लिख देती हूं। वह दोनों खाते हैं। वह सब चलते हैं। वह दोनों पढ़ती हैं। वह दौड़ता है। इन पर आप स्वयं अभ्यास करेंगे। आप अपने क्रिया यहां से लेंगे, जो भी आपकी क्रिया है उनमें आप अपने प्रत्यय को जोड़ेंगे और जो आपके कर्ता हैं उनको आप यहां से लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये वाक्य समझ में आ रहे होंगे और आप अपने इन वाक्यों पर भी जरूर अभ्यास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी सकर्मक क्रिया।
जो आपकी अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको आपके कर्म के साथ वाक्य बनाना समझाएंगे। सर्वेभ्यः नमो नमः।